CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल यात्रा। यह पुस्तक शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित है। पृष्ठ 76, इकाई 4, हैंडबॉल के आधारभूत कौशल। इस इकाई में हम हैंडबॉल खेल के बारे में सीखेंगे। यह गेंद के साथ तीव्र गति से खेला जाने वाला एक आक्रामक दलीय खेल है। खिलाड़ी एक अंक अर्जित करने के लिए गेंद को पास, ड्रिबल एवं शूट करते हैं। विपक्षी दल के पास को बीच में रोकना या गोल हेतु किए गए शॉट्स को गोल रेखा से पहले रोकना होता है। यहां हम कुछ गतिविधियां करेंगे। 1. सीखेंगे और खेलेंगे। हम अन्योन्य खेल और व्यायामों के माध्यम से हैंडबॉल खेलना सीखेंगे। 2. उत्तम समन्वय, शक्ति एवं सहनशीलता। हैंडबॉल खेलने से शक्ति एवं सहनशीलता के स्तर में वृद्धि होती है। 3. दलीय भाव। हम खेल के दौरान एक साथ कार्य करने, साहचर्य भाव विकसित करने, परस्पर सहयोग करते हुए हैंडबॉल को दलीय भावना के साथ खेलेंगे और आनंदित होंगे। पृष्ठ 77, हैंडबॉल पासिंग। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वार्म अप, श्रोणी व एड़ी की संधि का घूर्णन, घुटनों को क्रम से कमर तक लाना, एड़ियों को नितंब तक ले जाना। तालिका के दूसरे हिस्से में गतिविधि, हैंडबॉल पास करना। तालिका के तीसरे हिस्से में कूल डाउन, ऊर्ध्वाकर भुजा विस्तारण, धड़ दाएं बाएं घुमाना, क्रॉस लेग पंजों का स्पर्श। तालिका के चौथे व अंतिम हिस्से में मुक्त चिंतन, गेंद छूटने का समय, हैंडबॉल को पास करना, स्टांस अर्थात खड़े होने की स्थिति। बिंदु 1, पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर खोलेंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे। विपरीत भुजा डिफेंडर अर्थात रक्षक से गेंद को सुरक्षित करने व संतुलन बनाए रखने के लिए अधिकतर विस्तारित रहती है। ग्रिप यानी पकड़। बिंदु 1, खिलाड़ी गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए फैली हुई अंगुलियों से गेंद को एक हाथ से सिर के थोड़ा ऊपर पकड़ता है। लक्ष्य। बिंदु 1, खिलाड़ी अपने साथी के धड़ के स्तर को लक्ष्य बनाते हुए पास देगा। पृष्ठ 78, पृष्ठ में हैंडबॉल पासिंग की क्रिया को करते हुए एक छात्र द्वारा 4 चित्रों में दिया गया है। पृष्ठ 69, एग्जीक्यूशन अर्थात क्रियान्वयन। बिंदु 1, फेंकने वाली भुजा कोहनी से 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई सिर के पीछे जाएगी। इसका अर्थ यह है कि गेंद खिलाड़ी के सिर से थोड़ी पीछे और ऊपर रहती है। बिंदु 2, एक प्रयास रहित क्रिया में खिलाड़ी गेंद को उच्चतम बिंदु पर छोड़ने से पूर्व अपनी फेंकने वाली भुजा को ऊपर की ओर विस्तारित करता है। कलाई झटके से लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है, जिससे पास करने में अचूकता आती है। फॉलो थ्रू अर्थात क्रिया के पश्चात की स्थिति। बिंदु 1, गेंद को छोड़ने के पश्चात फेंकने वाली भुजा
इच्छित लक्ष्य की दिशा में आगे एवं नीचे की ओर गति करती है। यह क्रिया पास को अचूक और सशक्त करने में सहायता करती है। उत्थानक क्रिया। बीच का बंदर एक वृत्त बनाते हैं। एक बंदर अर्थात खिलाड़ी वृत्त के अंदर रहेगा। अन्य खिलाड़ी एक दूसरे को हैंडबॉल पास करते हैं, जबकि मध्य में स्थित बंदर यानी खिलाड़ी गेंद को बाधित या स्पर्श करने का प्रयास करेगा। यदि बंदर अर्थात खिलाड़ी किसी पास को बाधित कर देता है, तो जिस खिलाड़ी द्वारा यह पास दिया गया है वह नया बंदर बन जाएगा। विविधता। बंदर संख्या में 2 या 3 हो सकते हैं। मुक्त चिंतन। गेंद के छोड़ने की स्थिति का अवलोकन करें और गेंद को फेंकते समय छोड़ने के बिंदु की अपने शब्दों में व्याख्या करें। शरीर की मध्य रेखा से छोड़े गए पास और वह पास जो शरीर की मध्य रेखा से नहीं छोड़े गए हैं के मध्य भिन्नता की चर्चा करें। पृष्ठ 80। कैचिंग अर्थात लपकना। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, छलांग लगाना एवं कूदना, नितंब पेशीय विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि, लपकना। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, वक्ष पेशीय विस्तारण, स्कंध वृत्त, कंधे का दाएं बाएं खिंचाव। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, आंखों और हाथों का समन्वय। लपकना स्टांस अर्थात खड़े होने की स्थिति। बिंदु 1। आप कंधों की चौड़ाई के समानांतर पैरों को रखते हुए खड़े होंगे। घुटने थोड़े से मुड़े होंगे। बिंदु 2। गेंद पर प्रयास रहित प्रतिक्रिया करते हुए पैरों पर भार बनाए रखते हुए हल्का सा आगे झुकेंगे। एग्जीक्यूशन अर्थात क्रियान्वयन। बिंदु 1। अपने हाथों को अपने धड़ के सामने रखते हुए गेंद की अधिकतम सतह को पकड़ने के लिए अंगुलियों को व्यापक रूप से फैलाएं। बिंदु 2। अपनी दृष्टि गेंद पर स्थिर रखते हुए अपनी कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ें और उसके अर्थात गेंद पथ का अनुसरण करें। पृष्ठ 81। पृष्ठ में कैचिंग अर्थात लपकने की स्थिति की क्रिया करते हुए एक छात्र 2 चित्रों में। बिंदु 1। चित्रानुसार कलाई को ढीला रखते हुए अंगुलियों एवं हथेली के गद्देदार भाग से गेंद को पकड़ेंगे। फॉलो थ्रू अर्थात क्रिया के पश्चात की स्थिति। बिंदु 1। दूरी कम करने के लिए गेंद के पास पहुंचें। कोहनी को मोड़ें एवं हाथों को गेंद के साथ थोड़ा सा पीछे शरीर की ओर लाएं, जिससे गेंद के बल को न्यूनतम किया जा सके और गेंद को दोबारा उछलने से रोका जा सके। पृष्ठ में कैचिंग अर्थात लपकने की क्रिया को एक छात्र द्वारा 4 अलग अलग चित्रों में दिया गया है। उत्थानक क्रिया। पृष्ठ 82। उत्थानक क्रिया। बोलो और पकड़ो। एक वृत्त बनाएं। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की ओर गेंद फेंककर उसका नाम
ऊंचे स्वर में पुकार कर खेल को प्रारंभ करेगा। इसके पश्चात वह खिलाड़ी गेंद को पकड़ेगा। जो खिलाड़ी गेंद को गिराएगा, आउट घोषित कर दिया जाएगा। वह खिलाड़ी जो अंत तक खेल में बना रहता है, वह विजेता कहलाएगा। मुक्त चिंतन। लपकने के कौशल को सीखने के लिए आवश्यक आंखों व हाथों के समन्वय पर चर्चा करें। क्या आप जानते हैं, हैंडबॉल चपलता, शक्ति और युक्तिपूर्ण कौशल की अपेक्षा करता है। पृष्ठ 83। पास खेल। यहां एक तालिका दी गई है। तालिका के पहले भाग में वार्म अप, अधो शरीर की घूर्णन गति, घुटनों को ऊपर उठाना व एड़ियों को नितंब तक लाना। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि 10 पास खेल। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, सतह स्पर्श, पिंडली विस्तारण, क्राउच लेग स्ट्रेच। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, सही प्रारूप का महत्व। 10 पास खेल। खिलाड़ियों को 2 दलों में विभाजित करें। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या उपलब्ध खिलाड़ियों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। एक खेल क्षेत्र निर्धारित करें जो खिलाड़ियों की संख्या के लिए उपयुक्त हो। खेल की कठिनाई के स्तर में वृद्धि हेतु आप आधा मैदान या हैंडबॉल मैदान का एक छोटे से क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। जिस दल के पास गेंद है, वह खेल को प्रारंभ करेगा और लगातार 10 पास पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। खिलाड़ी खेल की निरंतरता बनाए रखते हुए गेंद को उपयुक्त खुले स्थान पर पास करेंगे तथा अग्रिम पास हेतु सुरक्षित स्थानों को खोजेंगे। विपक्षी दल गेंद को बाधित करने का प्रयास करते हुए रक्षण के लिए खेलता है। यदि गेंद अवरोधित होती है या नीचे गिर जाती है, तो गेंद का अधिकार रक्षण दल को स्थानांतरित हो जाता है। नया दल फिर अपने 10 पास खेल की श्रृंखला को पूर्ण करने का प्रयास करता है। पृष्ठ 84। पृष्ठ के प्रारंभ में 10 पास खेल की क्रिया को करते हुए 10 छात्राओं का चित्र दिया गया है। उत्थानक खेल। पास और पीछा करना। 2 समूह विपरीत दिशाओं में पंक्तिबद्ध होंगे और एक समान दिशा में एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर समानांतर दौड़ेंगे। एक खिलाड़ी गेंद पकड़ेगा जबकि अन्य खाली हाथ रहेंगे। अन्य खिलाड़ियों के दौड़ते समय गेंद वाला खिलाड़ी दूसरे समूह के खिलाड़ी को गेंद देने का प्रयास करेगा। जो खिलाड़ी गेंद को पकड़ेगा वह फेंकने वाली टीम की पंक्ति में सम्मिलित हो जाता है। दोनों समूह द्वारा दौड़ने और गेंद को आगे पीछे पास करने के साथ खेल चलता रहता है। मुक्त चिंतन, सही प्रारूप का महत्व। गेंद को पास करने और पकड़ने के सही प्रारूप की चर्चा करें। विभिन्न प्रकार के फाउल और उनके नियमों का विस्तार से वर्णन भी करें। पृष्ठ 85। ड्रिबलिंग। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहला भाग वार्म अप, छलांग लगाना और कूदना, नितंब श्रोणी
व मांसपेशियों का विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि ड्रिबलिंग। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, भुजाओं को झुलाना, कंधों को उचकाना, हेमस्ट्रिंग का विस्तारण, पिंडली विस्तारण। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, सृजनात्मक उत्थानक क्रिया, ड्रिबलिंग स्टांस अर्थात हाथों की स्थिति। बिंदु 1, गेंद पर नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए हैंडबॉल को हथेली के स्थान पर अंगुलियों के ऊपरी भाग से पकड़ना चाहिए। बिंदु 2, धीरे से अंगुलियों को गेंद की सतह पर फैलाएं। बिंदु 3, कलाई एवं अग्रभुजा एक रेखा में होनी चाहिए। गेंद के शीर्ष पर हाथ की स्थिति को बनाए रखें। शरीर की स्थिति। बिंदु 1, घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए और शरीर को झुकाते हुए प्रारंभिक स्थिति बनाएं। मैदान को स्पष्ट देखने के लिए अपने सिर को ऊंचा एवं पीठ को सीधा रखें। ड्रिबलिंग की ऊंचाई। बिंदु 1, रक्षक को गेंद झपटने या छीनने में कठिनाई आए, इसके लिए गेंद को अधिकतम संभव नीचे रखते हुए ड्रिबल करें। पृष्ठ 86। पृष्ठ के प्रारंभिक भाग में ड्रिबलिंग की क्रिया को एक छात्र द्वारा 4 अलग अलग चित्रों में दिया गया है। बिंदु 1, परिस्थिति के अनुसार ड्रिबलिंग की ऊंचाई को समायोजित करेंगे, लेकिन सामान्यतया इसे कमर के स्तर से नीचे रखें। दोनों हाथों का उपयोग करें। बिंदु 1, दोनों हाथों से ड्रिबल करने की क्षमता विकसित करें। गेंद पर नियंत्रण करने की संपूर्ण क्षमता में वृद्धि के लिए दोनों हाथों से ड्रिबलिंग कौशल विकसित करें। पृष्ठ 87। कदमों की लंबाई। बिंदु 1, ड्रिबल करते समय अपना संतुलन और नियंत्रण बनाने का प्रयास करें। अधिक दूरी तय करने के लिए गेंद पर नियंत्रण खोए बिना लंबे कदम उठाएं। सिर की स्थिति। बिंदु 1, सिर ऊपर रखें और उपयुक्त खुले स्थान ढूंढें। उत्थानक खेल। जोड़े बनाएं। एक खिलाड़ी अंगूठे एवं अंगुलियों के बीच रस्सी को ढीला पकड़ते हुए मैदान के चारों ओर दौड़ेगा। अन्य खिलाड़ी अपनी गेंद को रस्सी पर ड्रिबल करते हुए उसे हाथ से छिटकाने का प्रयास करेंगे। यदि वे सफल होते हैं तो उन्हें 1 अंक मिलता है। रस्सी के छिटकने पर भूमिका बदलें। अधिकतम अंकों वाला खिलाड़ी विजेता घोषित किया जाएगा। मुक्त चिंतन। सृजनात्मक उत्थानक गतिविधियां। नया खेल तैयार करें जो उत्थानक गतिविधि के समान सृजनात्मक हो। पृष्ठ 88। पृष्ठ के मध्य में ड्रिबलिंग की क्रिया को करते हुए 2 बच्चों का चित्र दिया गया है। उत्थानक खेल। जोड़े बनाएं। एक खिलाड़ी अंगूठे एवं अंगुलियों के बीच रस्सी को ढीला पकड़ते हुए मैदान के चारों ओर दौड़ेगा। अन्य खिलाड़ी अपनी गेंद को रस्सी पर ड्रिबल करते हुए उसे हाथ से छिटकाने का प्रयास करेंगे। यदि वे सफल होते हैं तो उन्हें
1 अंक मिलता है। रस्सी के छिटकने पर भूमिका बदलें। अधिकतम अंकों वाला खिलाड़ी विजेता घोषित किया जाएगा। मुक्त चिंतन, सृजनात्मक उत्थानक गतिविधियां। नया खेल तैयार करें जो उत्थानक गतिविधि के समान सृजनात्मक हो। पृष्ठ 88। अवरोध ड्रिबलिंग। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, फिसलना एवं घुड़चाल में दौड़ना, घुटनों को वक्ष पर लगाना, क्वाड्रिसेप्स विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि अवरोध ड्रिबलिंग। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, पैरों को आगे एवं पीछे की ओर विस्तारित करते हुए व्यायाम अर्थात लंजेस। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, फुटवर्क अर्थात पद विन्यास और शरीर के हाव भाव। अवरोध ड्रिबलिंग चुनौतीपूर्ण बाधाओं की संरचना करने के लिए शंकुओं और चिन्हों की एक श्रृंखला व्यवस्थित करें। वास्तविक खेल स्थिति के सदृश जिगजैग, घेरा और अचानक मुड़ने जैसे तरीकों को एक विविधता में व्यवस्थित करें। खिलाड़ी न्यूनतम संभव समय में कम से कम हड़बड़ाहट के साथ और गलती किए बिना आसानी से ड्रिबल करते हुए समस्त बाधाओं को पार करें। पृष्ठ 89। पृष्ठ के प्रारंभ में एक छात्र को अवरोध ड्रिबलिंग की क्रिया को करते हुए एक चित्र दिया गया है। उत्थानक गतिविधि साधु और शैतान। इसमें 4 बच्चे अर्थात साधु एक चिन्हित खेल क्षेत्र के भीतर ड्रिबलिंग कर रहे हैं, जबकि 2 बच्चे अर्थात शैतान उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। चारों कोनों में 4 शंकु स्थापित किए गए हैं जो एक दूसरे से लगभग 4 मीटर की दूरी पर हैं। खिलाड़ियों को 1 से 4 संख्या दी जाएगी। खिलाड़ी 1 और 3 के पास एक एक गेंद होगी और वे एक ही समय पर खेल शुरू करेंगे। सीटी की ध्वनि पर खिलाड़ी एक गेंद को 2 बार ड्रिबल करेगा और गेंद खिलाड़ी 2 की ओर फेंकेगा और खिलाड़ी 2 की जगह को लेगा। समान रूप से खिलाड़ी 3 भी 2 बार ड्रिबल करेगा एवं खिलाड़ी 4 की ओर गेंद फेंकेगा। इस तरह एक रिले होगा जिसे 2 खिलाड़ी रोकने का प्रयास करेंगे। जो खिलाड़ी इस रिले को बाधित करने में सफल होगा वह खिलाड़ी के साथ अपनी भूमिका परिवर्तित करेगा और रिले निरंतर चलता रहेगा। मुक्त चिंतन, फुटवर्क और शरीर की भाव भंगिमा। आप अपने प्रतिद्वंद्वी दल के सदस्यों के फुटवर्क और शारीरिक भाव भंगिमा का अध्ययन करके संभावित चुनौतियों का अनुमान कैसे लगाते हैं? पृष्ठ 90। शूट द बॉल अर्थात गेंद मारो। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, छलांग लगाना, कूदना, नितंब व क्वाड्रिसेप मांसपेशियों का विस्तारण,
तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि गेंद से शूट करना अर्थात गेंद मारो। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन धनुरासन, मकरासन, चक्रासन। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन कार्य को अलग प्रकार से करना। गेंद से शूट करना। ग्रिप गेंद को पकड़ते समय में इष्टतम नियंत्रण और घूर्णन अर्थात स्पिन के लिए अपनी अंगुलियों को फैलाकर गेंद को मजबूती से पकड़ें। बिंदु 1 संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई अनुसार रखें। बिंदु 2 फेंकने में प्रयोग नहीं हो रहे कंधों को लक्ष्य की दिशा में तथा अपने शरीर को पार्श्व स्थिति में रखें। बिंदु 3 अपने घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर के भार को अपने दोनों पंजों पर आगे की ओर स्थानांतरित करें। इसके बाद स्वयं को ऊंची कूद के लिए तैयार करें। पृष्ठ 91 एग्जीक्यूशन अर्थात कार्यान्वयन। बिंदु 1 फेंकने वाले हाथ की कोहनी को हवा में फैलाएं और अग्रभाग को ऊंचा उठाएं और फिर कंधे को सिर के पीछे वाले हाथ तक लगभग 90 डिग्री के कोण पर फैलाएं। बिंदु 2 गेंद फेंकने वाले हाथ से लक्ष्य को इंगित करें। बिंदु 3 जब आप लक्ष्य की ओर फेंकने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तब बांह, कलाई, कंधे और धड़ की तेज गति के साथ कोहनी को सामने लाकर फेंकने की क्रिया की शुरुआत करें। बिंदु 4 छलांग की अधिकतम ऊंचाई पर गेंद को बलपूर्वक नीचे की ओर गोल की दिशा में अपने मस्तक के ठीक सामने छोड़ें। फॉलो थ्रू अर्थात क्रिया के बाद की स्थिति। बिंदु 1 गेंद छोड़ने के बाद अपने हाथ को मुक्त रूप से गति करने दें। बिंदु 2 फॉलो थ्रू सटीकता में सुधार करता है और गेंद को निर्धारित लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। पृष्ठ के दाएं भाग में शूट द बॉल गेंद मारो की क्रिया को एक छात्रा द्वारा 3 चित्रों में दिया गया है। पृष्ठ 92 उत्थानक खेल शब्द भेदी लक्ष्य। शब्द भेदी लक्ष्य 2 दल बनाएं जिनमें से प्रत्येक में 2-2 खिलाड़ी हों। एक गोलकर्ता और दूसरा प्रशिक्षक होगा। गोल करने वाले की आंखों पर पट्टी बंधी होगी और वह गोल नहीं देख पाएगा। प्रशिक्षक गोल करने वालों के पीछे खड़ा होगा और गोल करने वालों को उनका लक्ष्य का पता लगाने और उस पर निशाना लगाने में मदद करने के लिए मौखिक निर्देश देगा। फिर गोल करने वाला प्रशिक्षक द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर हैंडबॉल को लक्ष्य की ओर फेंकने का प्रयास करेगा। 5 गोल के बाद दल भूमिकाएं बदल लेंगे। मुक्त चिंतन कार्य को अलग तरीके से करना। अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षक और गोलकर्ता ने क्या अलग-अलग प्रयास किया है।
क्या आप जानते हैं, खिलाड़ियों को गेंद को अपने पैरों से स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। पृष्ठ 93। चकमा गेंद। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, जंपिंग जैक, मेंढक कूद, छाती और पीठ की पेशियों का विस्तारण, क्वाड्रिसेप्स का विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि, चकमा गेंद। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, वक्ष की पेशियों का विस्तारण, स्कंध परिक्रमण, धड़ को दाएं और बाएं घुमाना। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, फुटवर्क और पूर्वानुमान। चकमा बॉल। 2 दल बनाएं। एक दल के सदस्य एक दूसरे के बीच 1 हाथ की दूरी पर घेरा बनाएंगे। दूसरी टीम घेरे के अंदर रहेगी। जिस दल ने घेरा बनाया है उसे अन्य दल के घेरे के अंदर वाले खिलाड़ी पर नर्म गेंद से प्रहार करना है। सिर के ऊपर से कमर के नीचे लक्ष्य करते हुए गेंद फेंकनी है। घेरे के अंदर के खिलाड़ी वृत्त के भीतर घूम सकते हैं और चकमा दे सकते हैं, लेकिन बाहर के खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सकते। उत्थानक खेल। रुमाल प्राप्त करें। 2 दल बनाएं, अर्थात दल अ और दल ब। दल अ के एक खिलाड़ी के एक हाथ पर रुमाल बांधें। ब दल के खिलाड़ी रुमाल लेने का प्रयास करेंगे एवं अ दल के खिलाड़ी अपने साथी का बचाव करेंगे। जो दल सफलतापूर्वक रुमाल लेगा वह विजेता होगा। पृष्ठ 94। पृष्ठ के प्रारंभिक भाग में चकमा गेंद की क्रिया को खेलते हुए कुछ छात्रों के चित्र दिए गए हैं। मुक्त चिंतन, फुटवर्क और पूर्वानुमान। चर्चा करें कि रक्षकों ने फेंकने वाले को चकमा देने के लिए किस प्रकार के फुटवर्क का उपयोग किया और फेंकने वालों ने रक्षकों की गतिविधियों का किस प्रकार पूर्वानुमान लगाया। पृष्ठ 95। ड्रिबल और शूट। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, छलांग लगाना और कूदना, नितंब और क्वाड्रिसेप की मांसपेशियों का विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि, ड्रिबल और शूट। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, हाथ घुमाना, कंधे उचकाना, हैमस्ट्रिंग का खिंचाव, पिंडली का विस्तारण। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, हार को विनम्रता से स्वीकार करें। ड्रिबल और शूट। लक्ष्य की ओर चुने हुए मार्ग पर गेंद को ड्रिबल करना शुरू करें। जब आप लक्ष्य के निकट पहुंचते हैं, गोल करने के लिए सर्वोत्तम तकनीक का चयन करें। बॉल को शूट करने का प्रयास करने के बाद प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटें ताकि खिलाड़ियों का अगला समूह अपनी ड्रिबलिंग करना शुरू कर सके। पृष्ठ के निचले भाग में ड्रिबल और शूट की क्रिया को करते हुए 2 छात्राओं के चित्र दिए गए हैं।
पृष्ठ 96। उत्थानक खेल। शार्क टैंक। दो दल बनाएं। दो दलों में से एक को शार्क और दूसरे दल को मिनोज के रूप में नामित करें। मिनोज गेंद के साथ मैदान के एक छोर पर पंक्तिबद्ध होंगे। फिर वे मैदान के दूसरी ओर ड्रिबल करने का प्रयास करेंगे और शार्क दल द्वारा उनकी गेंद चुराए बिना गोल करेंगे। यदि किसी मिनोज की गेंद को पकड़ लिया जाए या सीमा से बाहर फेंक दिया जाए तो वह शार्क बन जाएगी। खेल तब तक चलता रहता है जब तक मिनोज शार्क में परिवर्तित नहीं हो जाती। मुक्त चिंतन। हार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना। हार के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त लेख तैयार करें। क्या आप जानते हैं, खिलाड़ियों को प्रतिद्वंद्वी के हाथों से गेंद को खींचकर, मारकर या मुक्का मारकर लेने की अनुमति नहीं है। पृष्ठ 97। पास करना और शूट। यहां एक तालिका दी गई है। इस तालिका के 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, फिसलना और घुड़चाल में दौड़ना, घुटनों को कंधों के समीप लाना, क्वाड्रिसेप्स का विस्तारण। तालिका के दूसरे हिस्से में गतिविधि, पास करना और शूट। तालिका के तीसरे हिस्से में कूल डाउन, धड़ को घुमाना, पिंडली विस्तारण, क्वाड्रिसेप्स विस्तारण। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, गतिविधि की समीक्षा करना, पास करना और शूट। गोल स्तंभ से 9 मीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाएं। अर्धवृत्त पर 5 खिलाड़ी अपना स्थान लेंगे। गोलकीपर किसी एक खिलाड़ी की ओर गेंद फेंककर खेल शुरू करता है। उस खिलाड़ी को अब यह तय करना होगा कि क्या स्वयं गोल करने का प्रयास लाभकारी होगा अथवा गेंद को किसी अन्य खिलाड़ी को पास करके गोल किया जा सकता है। यदि खिलाड़ी गोल करने का प्रयास करता है और असफल हो जाता है तो वह खिलाड़ी गोलकीपर बन जाएगा और खेल चलता रहेगा। उत्थानक खेल। पृष्ठ 98। उत्थानक खेल। इस खेल को हैंडबॉल के आधे मैदान में खेलेंगे। प्रत्येक दल में 5 खिलाड़ी होंगे जो कि प्रहारक और रक्षक के रूप में होंगे। जिस प्रहारक के पास बॉल है वह हिल नहीं सकता। वह या तो लक्ष्य संधान कर सकता है या बॉल को किसी अन्य प्रहारक को पास कर सकता है जो कि गोल करने की स्थिति में है। प्रहारकों में से कोई एक खेल शुरू करेगा, जबकि अन्य बॉल प्राप्त करने अथवा रक्षक दल के सदस्य प्रहारकों को स्पर्श करने के लिए उत्तम स्थान खोजने के लिए दौड़ेंगे। यदि प्रहारक दल के किसी सदस्य के पास बॉल है और गोल करने या साथी को पास करने से पूर्व रक्षक दल के सदस्य ने उसे छू दिया तो वह आउट हो जाएगा। प्रहारक दल में सबके आउट होने पर भूमिका बदले। यह खेल
तब समाप्त होगा जब सभी विरोधियों को आउट कर दिया जाएगा और वे मैदान से बाहर हो जाएंगे। मुक्त चिंतन, गतिविधि की समीक्षा करना, प्रहारकों को कैसे आउट किया जाए, रक्षकों से कैसे बचा जाए, इस उक्ति की संरचना पर चिंतन करें। क्या आप जानते हैं, हैंडबॉल में 3 का महत्व। बिंदु 1, खिलाड़ी अधिकतम 3 कदम बॉल लेकर दौड़ सकता है। बिंदु 2, खिलाड़ी बॉल को 3 सेकंड तक अपने पास रख सकता है। पृष्ठ 99, शूट आउट प्रतियोगिता। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, एक ही स्थान पर खड़े खड़े तेज दौड़ना, सिर से पंजों तक का विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि शूट आउट प्रतियोगिता। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, ऊर्ध्व भुजा विस्तारण, धड़ को दाएं बाएं घुमाना, पैरों को व्युत क्रम में लाकर पंजे छूना। तालिका का चौथा व अंतिम भाग मुक्त चिंतन, पूर्वानुमान। शूट आउट प्रतियोगिता। 2 दल बनाए, खिलाड़ी बारी बारी से गोलकीपर को चकमा देकर गोल पोस्ट के अंदर गोल करेंगे। प्रत्येक गोल से दल को 1 अंक मिलेगा। अंतिम विजेता निर्धारित करने के लिए खिलाड़ियों या दलों को कई खेल चक्र पूर्ण करने हेतु अवसर दें। पृष्ठ 100, पृष्ठ के ऊपरी भाग में शूट आउट प्रतियोगिता की क्रिया को करते हुए एक छात्र और छात्रा का चित्र दिया गया है। उत्थानक खेल, लक्ष्य पर प्रहार। खिलाड़ी बारी बारी से बॉल को गोल पोस्ट के कानों पर फेंकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को प्रति चक्र 3 से 5 अवसर मिलते हैं। खिलाड़ी के प्रत्येक गोल पर अंक दिए जाएंगे। सभी चक्र के अंत में सबसे अधिक अंक वाला खिलाड़ी खेल जीतता है। लक्ष्य पर प्रहार, खिलाड़ी बारी बारी से बॉल को गोल पोस्ट के कोनों पर फेंकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को प्रति चक्र 3 से 5 अवसर मिलते हैं। खिलाड़ी के प्रत्येक गोल पर अंक दिए जाएंगे। सभी चक्र के अंत में सबसे अधिक अंक वाला खिलाड़ी खेल जीतता है। मुक्त चिंतन, पूर्वानुमान। गोलकीपर के फुटवर्क और हाव भाव को देखकर आप किस प्रकार उसकी गतिविधि का अनुमान लगाते हैं, व्याख्या करें। पृष्ठ 101, गोल रक्षक के रक्षात्मक कौशल। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में वार्म अप, कूदना, उठक बैठक, एड़ी का विस्तारण। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि, गोलकीपर रक्षण कौशल। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, कपोतासन। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, शूट का पूर्वानुमान। गोल रक्षक के रक्षात्मक कौशल,
स्टांस अर्थात प्राथमिक स्थिति। बिंदु 1, पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखकर गोल पोस्ट के बीच में सीधे खड़े हो जाएं और अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें। बिंदु 2, ध्यान रखें कि जैसे ही आप तीव्र गति के लिए तत्पर हो रहे हों, आपका भार दोनों पैरों पर बराबर रहे। बिंदु 3, अपनी भुजाओं को ऊपर उठाएं ताकि आप गेंद को दूसरी दिशा में मोड़ सकें या पकड़ सकें। बिंदु 4, बॉल को पकड़ने के लिए अपनी अंगुलियों को अधिक फैलाएं। एग्जीक्यूशन अर्थात कार्यान्वयन। बिंदु 1, लक्ष्य की दिशा का अनुमान लगाने के लिए गोल करने वाले के शारीरिक हाव भाव और हाथ की गति का निरीक्षण करें। बिंदु 2, बॉल पर ध्यान केंद्रित रखें और प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहें। पृष्ठ में गोल रक्षक के रक्षात्मक कौशल की क्रिया को करते हुए 2 छात्रों के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 103। बिंदु 1, बॉल के साथ संरेखण बनाए रखते हुए पार्श्व या अगल बगल शरीर को ले जाएं। छोटे और तेज कदम उठाएं। बिंदु 2, अपने शरीर के गुरुत्व केंद्र को बनाए रखें और यदि आवश्यक हो तो गेंद को पकड़ने के लिए किसी भी दिशा में डाइव अर्थात गोता लगाने या छलांग लगाने के लिए तैयार रहें। फॉलो थ्रू अर्थात क्रिया के पश्चात की स्थिति। बिंदु 1, गेंद को रोकने के बाद गेंद के प्रवाह बल को अवशोषित करें और बॉल को दोबारा उछलने से रोकें। बिंदु 2, बॉल को जल्दी से पकड़ें और सुरक्षित रखें या गोल क्षेत्र से बाहर धकेल दें। उत्थानक खेल, गुब्बारे की लड़ाई। परस्पर 3 मीटर की दूरी पर 2 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे स्थापित करें। अब खंभों के ऊपर और नीचे गुब्बारे बांध दें। ध्रुव के 4 बिंदुओं का दाएं शीर्ष अर्थात आरटी, दाएं आधार अर्थात दाएं शीर्ष अर्थात आरटी, दाएं आधार अर्थात आरबी, बाएं शीर्ष अर्थात एलटी, बाएं आधार अर्थात एलबी का नाम दें। विद्यार्थी स्तंभ की ओर दौड़ता है और ठीक स्तंभ के बीच में स्थिति लेता है। शिक्षक फिर यादृच्छिक रूप से दाएं शीर्ष, दाएं आधार, बाएं शीर्ष, बाएं आधार को बोलेंगे। खिलाड़ी गुब्बारे को अपने हाथों या पैरों से छूने के लिए त्वरित गति करेंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को 10 अवसर मिलेंगे। अभ्यास के बाद खिलाड़ी शुरुआती रेखा पर वापस जाएगा। मुक्त चिंतन, फेंकने का अनुमान लगाना। अपना अनुभव साझा करें कि आपने गोल करने वाले की गतिविधियों से बॉल की दिशा और गति का अनुमान कैसे लगाया। पृष्ठ 104। ब्लॉकिंग अर्थात अवरुद्ध करना। यहां एक तालिका दी गई है।
इसके पहले भाग में वार्म अप, बगल में चलना, उल्टा चलना, धीमी गति की दौड़ का अभ्यास। तालिका के दूसरे भाग में गतिविधि, ब्लॉकिंग अर्थात अवरुद्ध करना। तालिका के तीसरे भाग में कूल डाउन, कमर व पैर की संधियों का परिक्रमण, लंजेज आगे व पीछे की ओर, तितली मुद्रा। तालिका के चौथे व अंतिम भाग में मुक्त चिंतन, कैसे ब्लॉक करें, ब्लॉकिंग अर्थात अवरुद्ध करना। स्टांस, प्रारंभिक स्थिति। बिंदु 1, गोल पोस्ट पर खड़े होने की स्थिति। सदैव स्वयं को गोल पोस्ट और अपने गोल पर आक्रमण कर रहे खिलाड़ी के बीच में रखें। बिंदु 2, शरीर की स्थिति। त्वरित प्रतिक्रिया को आसान करने के लिए आपके पैर कंधे की चौड़ाई में खोल कर खड़े हों, आपके घुटने मुड़े हुए हों और आपका भार आपके दोनों पैरों पर समान रूप से हो। बिंदु 3, अपना संतुलन बनाए रखें तथा छोटे और तेज कदम उठाते हुए किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। पृष्ठ के दाईं ओर ब्लॉकिंग अर्थात अवरुद्ध करने की क्रिया को करते हुए 2 छात्राओं के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 105, एग्जीक्यूशन अर्थात कार्यान्वयन। बिंदु 1, अपने प्रतिद्वंद्वी के द्वारा दिए जा रहे पास का अनुमान लगाकर बॉल को रोकने के लिए तैयार रहें। बिंदु 2, गोल पोस्ट से बॉल की दिशा मोड़ने व आक्रामक दल के खिलाड़ी की दृष्टि बाधित करने के लिए अपनी दोनों भुजाएं उठाएं। बिंदु 3, आक्रामक दल द्वारा बॉल को शूट करने के समय स्थिति के अनुसार ही ब्लॉक करने के लिए अपने पैरों की गति, कूद व प्रसार क्षमता को नियोजित करें। बिंदु 4, कोई फाउल न हो इसके लिए प्रतिद्वंद्वी के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। बिंदु 5, सतर्क रहें और पास लेने वाली रेखा में जाने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ें। पृष्ठ के निचले भाग में ब्लॉकिंग अर्थात अवरुद्ध करने की क्रिया को करती हुई 2 छात्राओं के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 106, क्रिया के बाद की स्थिति। त्वरित प्रतिक्रिया गोल। रक्षक गोल क्षेत्र में खड़ा होता है और बाहर गोल करने वाले होते हैं। गोल करने वाले अलग अलग कोणों से तेजी से गोल करने के लिए गोल पोस्ट के अंदर बॉल से प्रहार करते हैं। रक्षक सतर्क रहने और प्रतिक्रियाशील होने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक गोल को रोकने का प्रयास करता है। रक्षक को बदलने से पहले एक निर्धारित समय अर्थात 1 से 2 मिनट तक रक्षण के प्रयास निरंतर करते रहें। मुक्त चिंतन, अवरुद्ध कैसे करें? चर्चा करें कि अपने प्रतिद्वंद्वी के हाव भाव से आपने बॉल की दिशा का हवा में अनुमान कैसे लगाया और गेंद को रोकने के लिए अपने हाथों की स्थिति उसी अनुसार कैसे निर्धारित की। क्या आप जानते हैं, अधिकारियों के पास निर्णयों को संप्रेषित करने के लिए 17 हस्त संकेत होते हैं।
पृष्ठ संख्या 107 सम्मिलन। यहां एक तालिका दी गई है जिस तालिका के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वार्म अप, जंपिंग जैक, मेंढक कूद, वक्ष व पीठ की पेशियां व क्वाड्रिसेप्स का विस्तारण। तालिका के दूसरे हिस्से में गतिविधि सम्मिलन। तालिका के तीसरे हिस्से में कूल डाउन, लंजेज, कमर व पैर की संधियों का परिक्रमण अर्थात पैरों को आगे व पीछे ले जाकर बारी बारी से झुलाना। तालिका के चौथे व अंतिम हिस्से में मुक्त चिंतन, गतिविधि की समीक्षा करना। सम्मिलन। विभिन्न दलों को संतुलित बनाने के लिए खिलाड़ियों को समान रूप से विभाजित करें और खेलने के लिए खेल क्षेत्र तैयार करें। खिलाड़ी अल्पकालिक खेल खेलेंगे और पिछली कक्षाओं में सीखे गए सभी कौशलों को बारी बारी से प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। जीतने वाला दल अग्रिम चुनौतियों का सामना करने के लिए मैदान पर बना रहता है। गोल करने और प्रभावी ढंग से बचाव करने पर दलों को अंक प्राप्त होंगे। सत्र के अंत में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम को मैदान का महाराजा की उपाधि मिलती है। पृष्ठ संख्या 108। पृष्ठ के ऊपरी भाग में सम्मिलन खेल को खेलते हुए कुछ छात्रों के चित्र दिए गए हैं। उत्थानक खेल, अवरोध पथ, ड्रिबल और गोल। प्रत्येक खिलाड़ी बारी बारी से अपने हाथों से बॉल को कमर के चारों ओर घुमाते हुए अवरोध पथ को पूरा करेंगे। आपको गेंद पर नियंत्रण बनाए रखते हुए यथाशीघ्र पथ को पार करना होगा। अवरोध पथ पूरा करने के बाद आप दौड़ते समय गेंद को ड्रिबल करेंगे और फिर गोल करने का प्रयास करेंगे। यह तब तक चलता रहेगा जब तक सभी को गोल करने का अवसर नहीं मिल जाता। मुक्त चिंतन। बिंदु 1, विपक्षी दल के खेल प्रारूप पर एक टिप्पणी लिखें। बिंदु 2, चर्चा करें कि कौन सा संवेग आपको स्वयं की हार को भी शालीनता से स्वीकार करने में सहयोग करता है। इकाई 4 यहीं संपन्न होती है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक खेल यात्रा। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।